एक पुरसकून और सरसब्ज गांव में अहमद नाम का एक नेक, ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला इंसान रहता था। उसका दिल निहायत नरम था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने में पेश पेश रहता था। गांव के लोग उस पर अंधा एतमाद करते थे, क्योंकि उसकी जिंदगी सच्चाई और दयानतदारी की रोशन मिसाल थी। इसी गांव में हामिद नाम का एक मेहनती मगर बीमार शख्स भी रहता था। उसका एक ही बेटा था, अली। अली अभी सिर्फ 7 साल का था जब उसके वालिद शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए। एक रात जब हामिद को लगा कि उसकी जिंदगी के दिन पूरे होने वाले हैं, तो उसने अहमद को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में कमजोरी। अहमद भाई, मेरे बाद मेरा बेटा अली इस दुनिया में अकेला रह जाएगा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, बस ये थोड़ी सी जमीन, कुछ सोने के सिक्के और एक छोटा सा घर है। मैं ये सब आपके हवाले करता हूं। अहमद की आंखें भी नम हो गईं। उसने हामिद का हाथ थाम कर कहा, फिक्र न करें, मैं आपके बेटे को अपने बेटे की तरह पालूंगा और उसकी अमानत की हिफाजत करूंगा। हामिद ने आखिरी बार अपने बेटे को देखा और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। हामिद की वफात के बाद अहमद ने अली को अपने घर ले आया। उसकी बीवी फातिमा भी निहायत नेक दिल औरत थी। उसने अली को गले लगाकर कहा, आज से तुम हमारे बेटे हो। अहमद ने अली के वालिद की तमाम चीजें एक संदूक में रखकर महफूज कर दी। उसने जमीन के कागजात, सोने के सिक्के और दीगर सामान को बड़ी एहतियात से संभाला और हर चीज का हिसाब एक रजिस्टर में लिख लिया। वो अक्सर रात को बैठकर हिसाब चेक करता और दुआ करता, या अल्लाह, मुझे इस अमानत में खयानत करने से बचाना। कुछ साल बाद गांव में तहत पड़ गया। खेत सूख गए, पानी कम हो गया और लोगों के पास खाने को कुछ न रहा। अहमद की अपनी हालत भी खराब हो गई। एक रात उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। फातिमा ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम अली के माल में से थोड़ा सा ले लें, बाद में वापस कर देंगे। अहमद खामोश हो गया। उसके दिल में शदीद कशमकश शुरू हो गई। क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता हूं? क्या ये अमानत में खयानत नहीं होगी? वो रात भर जागता रहा। आखिरकार उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे कमजोर न होने देना। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, वो भूखा रह सकता है मगर अमानत में खयानत नहीं करेगा। चंद दिन बाद एक अजीब वाक़या पेश आया। एक मुसाफिर गांव में आया जिसे मजदूरों की जरूरत थी। अहमद ने उसके साथ काम शुरू कर दिया। उसने मेहनत की, दयानतदारी दिखाई और कुछ ही अरसे में उसकी हालत बेहतर हो गई। लोग हैरान थे। अहमद के पास तो मौका था कि वो आसानी से पैसे ले लेता, मगर उसने सब्र किया। इधर अली बड़ा हो रहा था। अहमद ने उसे सिर्फ तालीम ही नहीं दी, बल्कि उसे सच्चाई, अमानतदारी और अल्लाह का खौफ भी सिखाया। एक दिन अली ने पूछा, चचा, अमानत क्या होती है? अहमद ने जवाब दिया, बेटा, अमानत वो चीज होती है जो तुम्हारे पास किसी के भरोसे पर रखी जाए और उसे सही सलामत वापस करना तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। अली ने यह बात दिल में बिठा ली। सच्चाई का इम्तिहान। जब अली तकरीबन 18 साल का हुआ तो कुछ लालची लोग उसके पास आए और कहने लगे, अहमद ने तुम्हारा माल जरूर इस्तेमाल किया होगा, तुम हिसाब मांगो। अली के दिल में शक पैदा हुआ, मगर वो खामोश रहा। उसी दिन अहमद ने उसे बुलाया। अमानत की वापसी। अहमद ने एक पुराना संदूक निकाला। उसने कहा, बेटा, आज तुम बड़े हो गए हो, ये तुम्हारे वालिद की अमानत है। उसने एक एक चीज निकाली। जमीन के कागजात, सोने के सिक्के जो अब पहले से ज्यादा हो चुके थे क्योंकि अहमद ने उन्हें महफूज रखा और कुछ मुनाफा भी हासिल किया। हर साल का मुकम्मल हिसाब। अली हैरान रह गया, ये सब मेरा है? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, और उसमें एक दाना भी कम नहीं किया गया। सच्चाई की जीत। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अहमद के कदमों में गिर गया। मैंने आप पर शक किया, मुझे माफ कर दें। अहमद ने उसे उठाया और गले लगा लिया। बेटा, शक इंसान को कमजोर कर देता है, मगर सच्चाई हमेशा जीतती है। इनाम और अंजाम। अली ने कहा, चचा, आपने मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ही रहें और इस माल में आपका भी हिस्सा हो। अहमद ने इनकार किया, मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। मगर अली ने जिद की और आखिरकार अहमद ने उसके साथ मिलकर कारोबार शुरू किया। वक्त के साथ दोनों बहुत कामयाब हो गए, मगर अहमद की आजिज़ी और ईमानदारी कभी नहीं बदली। पूरा गांव अब बच्चों को मिसाल देता,
अगर अमानतदारी सीखनी हो तो अहमद से सीखो। यतीम का माल खाना बहुत बड़ा गुनाह है। अमानत में खयानत दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान देती है। सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता।